सालू की लाश का अंतिम संस्कार हो रहा था। हल्की बारिश हो रही थी। रोकड़ सारी खुदाई उसे विदाई दे रही थी, सिर्फ 12 साल की उम्र में। फिर क्रियाकर्म के सारे काम निपटाए गए। 10 कर्म 12 कर्म के साथ, रीति रिवाज के साथ खत्म हो गए। बशर्ते लोगों ने उसके साथ हुए भयानक कुकर्म को उसका कर्म समझकर क्रियाकर्म का बहिष्कार किया और उसमें शामिल न हुए। उसकी मम्मी की आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी इकलौती और बहुत प्यारी सी बिटिया थी वह। उसके सारे सपने, सारे अरमान, सारी ख्वाहिशें एक झटके में चकनाचूर हो गए थे। कितने सपने संजोए थे उसके लिए। फिर एक दिन राधा ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बताया, जिसका उसे अंदेशा था, मगर सबूत नहीं थे। प्रिंसिपल ने उसे ही चुप रहने का सुझाव दिया, यह कहकर कि पुलिस की तहकीकात चल रही है। मगर प्रिंसिपल साहब ने इतनी मदद जरूर कर दी थी कि बिना राधा का नाम लिए पुलिस कर्मियों को लखन पर शक होने का अंदेशा जताया। फिर आखिर गुनाहगार कितने दिनों तक भागता? आखिर पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। उसके साथियों के साथ उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ डरा सहमा सा लखन अपने साथियों के साथ, दूसरी तरफ कटघरे में सालू की मम्मी, जिनके फर्ज और लिखित बयान पर रेप और मर्डर का केस दर्ज हुआ था। जज साहब आकर कुर्सी पर बैठे। पेशकार ने केस की फाइल टेबल पर रख दी। जज साहब ने केस को गौर से पढ़ा, फिर वकील को केस की शुरुआत करने की इजाज़त दी। सरकारी वकील, जो पीड़िता की तरफ से था, अपनी दलीलें दी। साहब, इस लड़के ने 24 अगस्त की रात 7 बजे सालू को ज़बरदस्ती बाइक में बैठाकर जंगल की ओर ले गया और अपने दोस्तों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। और फिर जब वह बेहोश हो गई तो इन्होंने उसे मारने के लिहाज से गला तब तक दबा कर रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। हद तो तब हो गई जब इन्होंने क्रूरता की सारी सीमाएं लांघते हुए उसके चेहरे को तेजाब से पूरी तरह जला डाला और सालू की लाश को रास्ते पर लाकर फेंक दिया। इनकी हिम्मत तो देखिए, इतना बड़ा पाप करने के बाद भी शान से अपने घर पर ही रहा और किसी को काने कान खबर भी नहीं होने दी। इससे पूछा जाए कि उस मासूम 12 साल की लड़की का क्या दोष था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली। विपक्ष का वकील खड़ा हुआ, बोला, साहब, यह सब दलील जो मेरे साथी वकील ने मेरे मुवक्किल पर लगाए हैं वह सब बेबुनियाद है। और फिर दोनों में ज़ियारत चलती रही, मगर न्याय का कहीं अता पता नहीं था। फिर वही ऑर्डर जज साहब सुना रहे थे कि बीच में ही राधा चिल्ला उठी। सारा कोर्ट रूम शांत हो गया। रुक जाइए जज साहब, फैसला चाहे आप जो भी सुनाएं, मेरी एक बात जरूर सुन लीजिए। सब शांत थे। जज साहब, सबसे पहले इस लड़के को कहिए कि मुझसे आंख मिलाकर बात करे, राधा ने कटघरे में आते हुए कहा। सच में राधा की आंखों का तेज क्या था, वह ठहर ही नहीं पाया और झट से दूसरी तरफ देखने लगा। मेरी तरफ देखो और मुझसे कहो कि तुमने सालू के साथ कुकर्म नहीं किया। अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, अरे वह तो तुम्हें भाई कहती थी और तुमने उसके साथ यह क्या किया? जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया, उन्हीं कोख को भी कलंकित कर दिया। वह कोख आज तुम्हें धिक्कार रही होगी जो ऐसे बेटे को जन्म दिया था। यहीं पर तुम्हारी माँ बैठी है। मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या वह ऐसे बेटे को बचाना चाहेंगे? ऐसी घिनौनी कर्म का जो जिम्मेवार है, एक हत्याकांड का दोषी है, जो कहीं से भी समाज को स्वीकार्य नहीं है। इसकी भी एक बहन है, हो सकता है कल को उसके साथ भी यही कराया जाए। इसमें क्या शक है कि जिन दोस्तों के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है वह आगे चलकर इस तरह घटना को अंजाम नहीं देंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बस इतना कहना चाहूँगी कि काश मैंने उसी दिन सबको बता दिया होता। काश मैं उसी दिन हिम्मत करके बोल दी होती जब सालू की अधजली नाश सड़क के किनारे मिली थी। उस दिन भीड़ में लखन भी शामिल था। जज साहब, मैं उसी दिन सच्चाई बता दी होती तो इसकी भी उसी तरह सड़क पर लाश पड़ी होती।
ऐसे लोगों को मत बचाइए जो बेटियों को अपनी हवस का सामान समझते हैं, उन्हें इस्तेमाल करने की एक चीज़ समझते हैं। उसकी आंखों से आंसू निकले और वह दौड़कर कोर्ट रूम से बाहर निकल गई। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये नहीं पूछूंगी कि ये कहानी आपको कैसी लगी, मगर प्लीज़ आप लोग इतना ज़रूर बताइए कि लड़कियां कब आज़ाद होंगी, कब उन्हें इन कुकर्मों से फुर्सत मिलेगी। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। काफ़ी टाइम पहले मेरे बचपन में भी शायद ऐसा एक केस हुआ था। जो 8-9 साल की लड़की रही होगी, उसकी चाचा का तिलक था, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, शोर शराबा था। वहीं कोई उसे उठाकर लेके गया था और सुबह वो खेत में पड़ी मिली। इतना बुरी तरीके से उसका रेप हुआ था कि आज भी याद करके मेरा खून खौल उठता है। मैं भी एक बेटी की माँ, बड़ी मिन्नतों के बाद भगवान ने मुझे वो बेटी दी है। प्लीज़ सेव माय डॉटर, प्लीज़। धन्यवाद।